अभी हम देखेंगे कि कैसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो बग है उसमें रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड ये दोनों टाइप को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन आवर DVWA लैब। सो अभी आप क्या करोगे, आपकी जो DVWA की जो लैब है उसको स्टार्ट कर दो। देन DVWA सिक्योरिटी में जाके उसको अभी लो पे सेट कर दीजिए एंड देन XSS रिफ्लेक्ट पे जाइए। फिर यहाँ पे क्या है कि आपको एक इनपुट फील्ड दिया है कि देखो कि व्हाट इज़ योर नेम, एंड आपको क्या करना है यहाँ पे अगर कोई भी इनपुट करो, फॉर एग्जांपल माय नेम मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ एंड सबमिट करता हूँ तो लिख के आ रहा है हेलो ABC। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो इनपुट दिया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे जो इनपुट दिया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अकॉर्डिंगली, ये कोई बैकएंड सर्वर पे स्टोर नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी XYZ भी लिख सकता हूँ, जो भी मैं लिखूँगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। कैसे? तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जो पेलोड्स है उसको यूज़ करके। अगर आप इसकी रिक्वेस्ट भी देखोगे तो इंटरसेप्ट में जाके इसको कैप्चर करो एंड आप जैसे ही एंटर करोगे तब देख सकते हो कि गेट रिक्वेस्ट जा रही है एंड जो रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा एंड हेलो करके वो कर देगा। सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। एक है कि स्क्रिप्ट टैग। अगर स्क्रिप्ट टैग जनरली क्या होता है कि जो HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग होता है। तो अभी हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे कि स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज एंड दोनों के बीच में अलर्ट। अलर्ट क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा एंड उसमें क्या लिखना है, तो मेरे को सिर्फ 1 2 3 लिखना है एंड मैं एंटर करूँगा। तो देखो इसने मेरे को रिफ्लेक्ट बैक किया 1 2 3। देखा? तो ये क्या था, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक बेसिक एग्जांपल है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी जो कस्टम स्क्रिप्ट होती है जावा स्क्रिप्ट वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कोई और स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अगर स्क्रिप्ट जनरल देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होता है, यानी एक बार ये स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट हो गया तो अभी मैं इसके बीच में जो भी लिखूँगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरे को अपनी कुकी चाहिए होगी तो मैं क्या लिखूँगा, अलर्ट एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया एंड मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो इसने मेरे को कुकी देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दी। अभी ये क्या किया इसने, कुकी यहाँ पे प्रॉम्प्ट की, सही है, क्योंकि ये हमें देखने के लिए कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग है कि नहीं। एंड हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे बग है क्योंकि मैं जो भी स्क्रिप्ट टैग रन कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी अगर आपको इसको अगर कोई मैलिशियस सर्वर वगैरह पे सेंड करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है अलर्ट की जगह, यहाँ पे आपको आपका कोई रिमोट सर्वर से गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी एंड कोई आप कह सकते हो कि आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा एंड जो फैच करके रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी एंड ऑल। वो बहुत ऐसी लंबी स्क्रिप्ट है। बट जैसे कि मैंने बोला कि बग बाउंटी हंटिंग में या फिर जब आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे आपका काम होगा कि आपको ये बग फाइंड करना है, ना कि उसको आप कैसे अभी एक्सप्लोइट करो। अगर आप कहीं पर वेबसाइट में टेस्टिंग करते हो और आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो एंड देन उसमें ये कोई भी जो पेलोड होता है, जैसे अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कर देता हूँ एंड देन आपको सिर्फ ये एग्जीक्यूट करना है एंड ये एग्जीक्यूट हो रहा हो वैसी वीडियो आपको उनको सेंड करनी है, बस और कुछ नहीं। एंड वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे भाई बग है XSS का एंड यहाँ पे तो सिर्फ मैंने अलर्ट वाला स्क्रिप्ट यूज़ किया है पर असल में कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि ये ना गेट पैरामीटर बेस्ड है, आप देख सकते हो। तो अगर मेरे को क्या करना होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट है तो मैं क्या करूँगा, ये लिंक की सीधी विक्टिम को सेंड कर दूँगा। मैं जैसे ही ये लिंक अगर विक्टिम को सेंड करूँगा उस पर आप में देखो अपने आप ये पेलोड एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि हम यहाँ पे नेम पैरामीटर जो ऊपर है उसमें जो भी स्क्रिप्ट डालेंगे एंड हम लिंक सेंड कर देंगे तो ये एक्सप्लोइट हो जाएगा। तो ये एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, मीडियम लेवल वल्नरेबिलिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। वन मोर थिंग कि ये गेट पैरामीटर से भी जा रहा है ताकि उससे भी ये पूरा वर्क हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे व्यू सोर्स करके देखोगे तो एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, तो ये पहले देखेगा कि गेट पैरामीटर में ये नेम वाला पैरामीटर होना चाहिए, ओके जो है, अगर एम्प्टी होगा तो कुछ नहीं। एंड देन क्या करेगा, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दिया है वो हेलो के बाद ऐड करके प्रिंट कर देगा, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा, कोई वैलिडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर अभी आप क्या करो, आप DVWA में जाओ, इसको मीडियम कर दो एंड सबमिट करो एंड देन अगर आप अभी XSS रिफ्लेक्टेड में जाओगे एंड अभी मैं यहाँ पे वो सेम जो स्क्रिप्ट टैग है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है।
एंड अभी अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखो कुछ हुआ ही नहीं, ये देखो सिर्फ alert 1 2 3 आया, आगे पीछे का चला गया, ये क्यों हुआ आप देख सकते हो। अगर मैं फिर से यहाँ पे अगर document.cookie करता हूँ तो देखो alert document.cookie आया। सो प्रॉब्लम क्या है, तो अगर आप इसका सोर्स कोड देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया है यहाँ पे कि स्ट्रिंग रिप्लेस कर देने का कोई भी अगर स्क्रिप्ट टैग हो, वो स्क्रिप्ट टैग अगर ऐसा लिखा हो उसको रिप्लेस करके नल कर दो। यानी अभी हमारा इनपुट क्या हो गया, alert 1 2 3, तो ऑब्वियसली वो तो प्रिंट होगा ही। तो इसने क्या किया कि हमारे स्क्रिप्ट टैग को निकाल दिया, उसको रिमूव कर दिया। इसके 2-3 अलग अलग बाईपास है, एक बाईपास हम अभी देखेंगे। उसमें क्या करेंगे कि हमें पता चला कि इसने जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है उसको बाईपास किया, बट यहाँ पे उसने नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखा है, जैसे कि ये देखो सीधा यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है। मैं अगर कैपिटल में स्क्रिप्ट लिख दूँ तो ये उसको नहीं करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल एस कर दिया एंड यहाँ पे कैपिटल एस कर दिया। एंड अगर अभी मैं पास करूँगा तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये चेक कर रहा है कि स्मॉल में स्क्रिप्ट हो तो उसको रिफ्लेक्ट करके उसको रिप्लेस कर देगा नल से, बट अगर कैपिटल में हो तो ये सारी कंडीशन मेंशन नहीं है। तो कई बार आप जो XSS के जो ऐसे पैरामीटर्स को फिल्टरिंग की प्रोसेस ऐड हुई होती है या जो उसको सिक्योर करने की जो मेथड होती है उसको आप ऐसे बाईपास कर सकते हो कोई कैपिटल स्मॉल कैरेक्टर करके। वन मोर थिंग कि मान लो कि उसने स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया है, जैसे यहाँ पे कैपिटल भी रिमूव कर दिया, स्मॉल भी रिमूव कर दिया, सब कुछ रिमूव कर दिया और आप स्क्रिप्ट टैग ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है? तो एक और पेलोड है, जैसे इमेज। अगर आपको पता होगा कि जो HTML में इमेज टैग होता है, क्यों कि अगर कोई इमेज को इंपोर्ट करना हो तो फॉर एग्जांपल मैं सोर्स यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, सोर्स X डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोर्स पे क्या होता है कि हमारे फाइल की लोकेशन होती है या फिर जो रिमोट पे कोई इमेज होती है उसकी लिंक होती है, पर हम यहाँ पे X डाल रहे हैं, यानी इमेज यहाँ पे सक्सेसफुली लोड नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, एक एरर होगी। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जब भी एरर हो तब आप alert 1 2 3 ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो। एंड मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 अलर्ट आ गया एंड यहाँ पे ब्रोकन इमेज आया। ये ब्रोकन इमेज क्या शो करेगा कि आपने जो सोर्स लिंक डाली थी वो इनवैलिड है। एंड इस ऐसे जैसे यहाँ पे ऑन एरर है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑन लोड होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ये सारे भी अलग अलग जो है वो आप यूज़ कर सकते हो एंड आपका पेलोड एग्जीक्यूट कर हो सकता है। ऑन एरर को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, माउस ओवर का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये सारे अलग अलग है। एंड आप अगर आप यहाँ पे 1 2 3 की जगह अगर document.cookie करते हो तो आपको कुकी यहाँ पे दिखेगी। एंड सेम थिंग ये अगर गेट रिक्वेस्ट से भी हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये लिंक आप कोई भी विक्टिम को सेंड करोगे तो उसके अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो ये तो देखा, बट अभी अगर इसको हाई पे सेट करें तो चलो अभी इसको हाई पे सेट किया ना, अभी हम देखते हैं यहाँ पे पहले नॉर्मल हम स्क्रिप्ट वाला अलर्ट वाला एंटर करते हैं तो देखो इसने तो ऐसा का ऐसा रिस्पॉन्ड कर दिया। हो सकता है कि कैपिटल में लिखते तो भी इसने तो वैसा का वैसा इसने रिटर्न कर दिया। नहीं, चलो हम इमेज टैग ट्राई कर देते हैं, उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो इमेज किया वो भी सब यहाँ पे हो रहा है, तो इसने तो सब कुछ ही फिल्टर कर दिया, ऐसे कैसे? अगर मैं स्लैश सेमीकोलन सिंगल कोट डबल कोट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी एंटर करता हूँ ये सब प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या? ये तो हमारा कोई भी पेलोड ही नहीं चल रहा। तो अगर आप यहाँ पे व्यू सोर्स करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि देखो HTML स्पेशल कैर करके एक फंक्शन इसने पास किया। ये फंक्शन स्पेशली ऐसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे अटैक से बचने के लिए जनरली यूज़ होता है। इसमें क्या करता है कि ये जो भी कैरेक्टर्स होंगे जैसे कि ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट स्लैश लाइक फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोट डबल कोट, वो सबको HTML स्पेशल कैरेक्टर यानी %2f। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, देखो %2f आ रहा है, %3b आ रहा है। तो ये क्या है कि जो URL एनकोडिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ की उससे क्या होगा कि ये जो होगा वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होता है वैसे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो जनरली वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करती है। एंड ये जो फंक्शन है स्पेसिफिकली PHP में ये फंक्शन होता है HTML स्पेशल कैरेक्टर। वैसे जो अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हो तो उसमें और फंक्शन भी हो सकते हैं। एंड कई वेबसाइट्स क्या करती है कि खुद की ओन उसकी लिस्ट होती है इसको बाय फिल्टर करने के लिए, तो ये ऐसे HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। पर जैसे
है कि स्क्रिप्ट टैग हटा दिया, स्लैश हटा दिया, ऐसा सब करेंगे तो आप क्या कर सकते हो कि एक पैरामीटर चेक कर सकते हो कि ये स्लैश अलाउ कर रहा है कि नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह आप ये सब देख सकते हो। सो ये था हाई सेवेरिटी के जिसमें अभी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया इसको एक्सप्लोइट करना। अभी वन मोर थिंग कि ये पेलोड्स कैसे पता चलेगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती हो या HTML का सब नॉलेज हो तो आप खुद के पेलोड्स बना सकते हो अलग अलग। बट हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारे पेलोड्स वगैरह अवेलेबल है एंड ये कोर्स जो बिगनर फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको ये सारे पेलोड्स ना पता हो। आप क्या करो, गूगल पे जाओ एंड उस पर XSS पेलोड एंड एंटर करो। तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेलोड मिल गए XSS के। फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वाले लिंक ही ओपन कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ये सारे के सारे पेलोड मिल गए, ये XSS के पेलोड दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे पेलोड है। हमने ये इमेज सोर्स वाला किया था, जैसे मैंने बोला ऑन एरर है, फिर अलर्ट को अगर फिल्टर कर दिया तो अलर्ट की जगह प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो आप लोग। फिर ये स्क्रिप्ट टैग है, फिर जैसे कि मैंने बोला था कि हम अलग अलग कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलर्ट करके ऑन एरर। तो ये सारे के सारे, फिर मैंने बोला था कि आप ऑन माउस ओवर करके इवेंट होती है उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे XSS के पेलोड है एंड आप क्या कर सकते हो, ये पेलोड्स ट्राई कर सकते हो एंड कौन सा पेलोड अलाउड है कौन सा नहीं है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर HTML में क्या होता है कि अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश करते हो एंड देन डैश डैश एंड ब्रैकेट करते हो तो इसको एज ए कॉमेंट कंसीडर करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये एज ए कॉमेंट इसको कंसीडर करके हमारा फिल्टर से बाईपास हो जाएगा सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड देन ये सोर्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इमेज टैग। आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो है ये अलग अलग पेलोड्स है ना, सब बहुत सारे पेलोड्स है कि आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि ये जो पेलोड है इसको कॉपी करना है। आप देखो ये कंटिन्यूअस लिस्ट जाएगा, ये मेरे ख्याल से 12,000 या 13,000 पेलोड होंगे। तो आपको क्या करना है कि ये आपको जितने भी इसमें से पेलोड यूज़ करने हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे भी ये जो पेलोड में इतने पेलोड मेरे को टेस्ट करने हैं, मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा पेलोड को, फिर अपने जो बब सूट है उसमें हम जाएंगे एंड यहाँ पे एक बार हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। बट उससे पहले हम इसको नॉर्मल सेवेरिटी में सेट कर देते हैं ताकि ये एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल हो। लो पे भी कर सकते हो, मीडियम पे भी कर सकते हो, अभी जो भी करना हो। एंड देन इसको ऑन कर दो, ABCD करके एंटर करो, ये रिक्वेस्ट को इंट्रूडर में सेंड करो। इंट्रूडर में जाइए, यहाँ पे इसको क्लियर कर दीजिए सब कुछ एंड देन इसको ऐड करके पेलोड में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो आपके सारे पेलोड्स आ गए, आप जितने करने हो उतने कर सकते हो। आप वो गिटहब की फ़ाइल भी डाउनलोड करके सीधा यहाँ पे फाइल ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना हो कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, सीधा स्टार्ट अटैक करना है। तो ये क्या करेगा, अपने आप सारे के सारे जो पेलोड्स होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड चेक करेगा। जैसे ही आप ये जो स्टार्ट अटैक पे क्लिक करते हो इसके ऊपर ओके करो एंड ये सारे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हो अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर चाहिए, फॉर एग्जांपल ये इमेज सोर्स वाला, तो इसका मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करके शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र इसको कॉपी कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखो कि हमारा ये वाला जो पेलोड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। देखो ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है, तो इसने टेक्स्ट 8 प्रॉम्प्ट किया और मेरे को यहाँ पे इनपुट का पूछा। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है ये सर्वर के थ्रू, ये जो वेबसाइट है उसमें। तो आप यहाँ पे कोई भी ये चेक कर सकते हो। तो ये एक इमेज टैग का था, फिर अलग से ये स्क्रिप्ट टैग है, ये प्रॉम्प्ट करके, ये इवेल करके। तो आप कोई भी ये चेक कर सकते हो अलग अलग पेलोड आपके अकॉर्डिंग। एंड कई बार हम क्या करते हैं जनरली कि पहले हम चेक करते हैं कि सेमी कॉलन अलाउड है कि नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट अलाउड है कि नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट अलाउड है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको DVW सिक्योरिटी को हाई पे सेट कर देता हूँ एंड देन वापस रिफ्लेक्टेड में जाता हूँ एंड ABCD एंड सिंगल कोट, डबल कोट, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्लैश वगैरह मैं सेंड करता हूँ अभी। एंड अगर आप यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करो,
एंड देन आप ये स्ट्रिंग को फाइंड करो, मैं जो ABCD, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ऐसे कोट वगैरह में आ गए। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, URL एनकोडिंग में हो रहा है। अगर आप देखो कि यहाँ पे डबल कोट्स था, डबल कोट्स को एम्परसन कोट सेमीकोलन ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे देखो कि ओपनिंग सिंगल कोट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्लैश, ये सब था। तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो रहा है सिवाय स्लैश के। सिर्फ स्लैश फिल्टर नहीं हो रहा, उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कौन से कैरेक्टर अलाउड है एप्लीकेशन में, कौन से नहीं है। फिर अगर आप ये DVW का अगर आप लो करते हो एंड देन ये चीज़ को चेक करते हो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे देखो अभी वो परसेंटेज एंड ऑल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा जो इनपुट है वो वैसा का वैसा पास हो रहा है। देखो डबल कोट, सिंगल कोट, एंड ये देखो हमने ओपनिंग ब्रैकेट एंड स्लैश डाला था तो वो एज इन HTML में वर्क कर रहा है। तो देखो ये रेड क्यों आ गया, क्योंकि हमने ज़्यादा ही ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी है कोड के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पर वैसा आउटपुट आया। सो ये था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, कि कैसे आप रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हो आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसमें। अभी हम देखते हैं स्टोर्ड, एक्सेस स्टोर्ड, कि आप कैसे जो हमने इनपुट डाला वो बैकएंड सर्वर पे स्टोर होगा एंड उसके अकॉर्डिंग एवरी टाइम जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा एंड हमारा जो बग होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कि अगर आप लो पे करके अभी सबमिट कर दो एंड अभी एक्सेस स्टोर्ड पे आ जाओ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूंगा वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि अगर मैंने नेम 1 डाल दिया, यहाँ पे भी मैसेज 1 डाल के साइन गेस्ट बुक कर देते, देखो ये यहाँ पे सर्वर पे स्टोर हो गए। अभी मैं कभी भी ये विजिट करूँगा ना ये वेबसाइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा नेम एंड मैसेज स्टोर हो गया। तो अभी ये मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ वो सर्वर पे स्टोर हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई बग निकाल के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड इंजेक्ट कर दूंगा तो ये स्टोर्ड एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी यूज़र ये वेबसाइट को विजिट करेगा और उसमें ये पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आपको ये डेटाबेस रीसेट करना हो तो आप DVW सिक्योरिटी में जा सकते हो। एंड अगर आप वेट अ सेकंड, एंड आपको क्या करना है, ये सेटअप में जा सकते हो एंड क्रिएट और रीसेट डेटाबेस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो डेटाबेस है रीसेट हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू चली जाएगी फॉर इन्फॉर्मेशन। तो अभी ये लो सिक्योरिटी सेवेरिटी में, तो अभी हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कि स्क्रिप्ट अलर्ट 1 2 3। पर आप देख लो कि मेरे को यहाँ पे और कैरेक्टर्स ऐड नहीं करने दे रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं नेम 2 लिखता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अलर्ट करके सब एग्जीक्यूट करता हूँ, अलर्ट 1 2 3 स्लैश स्क्रिप्ट, ओके। सो यहाँ पे नेम 2 एंड यहाँ पे अलर्ट स्क्रिप्ट 1 2 3, ओके। एंड मैं जैसे ही साइन गेस्ट बुक करता हूँ तो देखो इसने अलर्ट हो गया। अभी आप ध्यान से देखो कि हमने जो लिखा था वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब जब भी मैं ये वेबसाइट विजिट करूँगा मेरे को अलर्ट आ जाएगा, ये देखो 1 2 3 आ गया। मैं जब भी वेबसाइट विजिट करूँगा अलर्ट का ये आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे नेम 3 कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कर रहे हैं एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज, एंड अगर मैं करता हूँ तो देखो कि ये भी आ गया कुकी। तो अभी क्या हुआ, हमारी वैल्यू सर्वर पे स्टोर्ड हो गई है जो मैलिसियस पेलोड वाले, यानी हम जब भी इसको विजिट करेंगे उतनी बार हमें यहाँ पे पेलोड एग्जीक्यूट होगा। तो विक्टिम क्या होगा, विक्टिम जब भी ये वेबसाइट विजिट करेगा उसमें भी ये पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एंड हम क्या कर सकते हैं, वो विक्टिम की सारी डिटेल स्टील कर सकते हैं, उसकी कुकी हो गया, सेशन टोकन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये था कि हम कैसे लो सिक्योरिटी सेवेरिटी में कर सकते हैं। एंड अगर आप व्यू सोर्स जाओगे तो इसका भी व्यू सोर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देख सकते हो कि जो भी हमने वैल्यू डाला वो इंसर्ट इनटू गेस्ट बुक, या SQL क्वेरी है कि जो भी वैल्यू डाला वो सीधा डेटाबेस में स्टोर होगी। एंड जैसे ही हम विजिट करेंगे तो हर बार वो क्वेरी को रिट्रीव करेगा। कोई और प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म या वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है कि जो भी यूज़र इनपुट डाल रहा है वो पहले वेरीफाई करो और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे सीधा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है एंड वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको अभी मीडियम पे सेट करते हैं एंड देन देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अभी आप देखो कि मैं जब भी ये स्टोर्ड वाला पेज विजिट करूँगा तो मेरे को ऐसी एरर आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको टेम्पररी रीसेट कर देते हैं हमारे डेटाबेस को, ठीक है, DVW सिक्योरिटी मीडियम। एंड अब अभी आप स्टोर्ड पे जाओगे तो वो पुराना वाला डेटा चला जाएगा। तो क्या बार बार आपको अभी ओके ना करना पड़े इसलिए।
अभी आप क्या करो कि सेम सपोज मैंने नेम 1 कर दिया एंड यहाँ पे मैं वो पेलोड एग्जीक्यूट करते हैं अलर्ट 123 स्क्रिप्ट एंड मैं अगर साइन गेस्ट बुक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, साइन हो गया। तो अभी क्या हुआ, तो अगर आप व्यू सोर्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया, दो चीज़ है, एक नेम है एंड मैसेज है। इसने HTML स्पेशल कैरेक्टर करके फंक्शन एग्जीक्यूट किया है मैसेज के ऊपर, यानी मैं मैसेज पे अभी पेलोड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊँगा। मैसेज पे मैं कोई भी पेलोड एग्जीक्यूट करने जाऊंगा सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे, जैसे हमने जो एक्सेस रिफ्लेक्ट के हाई सेवेरिटी में देखा था कि कुछ भी एंटर कर रहा था सब रिफ्लेक्ट हो रहा था। जो वेरीफाई वैलिडेट करने के लिए सारे के सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे कि कॉमा हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, वो सब कुछ निकल जा रहा था। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नेम एंड मैसेज दो चीज़ है। इसने मैसेज पे तो HTML स्पेशल कैरेक्टर कर दिया, बट अगर आप देखते हो तो इसने नेम जो पैरामीटर है उस पर नहीं किया। आप देखो नेम को वैसे ही इनपुट दे रहा है, बट नेम पे क्या कर रहा है, अगर स्क्रिप्ट टैग हो तो उसको नल कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अच्छा ऐसा है तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में कैपिटलाइज कर देते लो एंड स्क्रिप्ट एंड देन यहाँ पे अलर्ट। एंड आप देखो कि मैं यहाँ पे और कुछ लिख ही नहीं सकता, मैं लिखने का ट्राई करूँगा नहीं होगा। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, आपको दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इसने 10 दी हुई है कि 10 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं कर सकता। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको चेंज करके 100 कर दिया लो। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट लिख सकते हो और भी, लाइक अलर्ट 123 मैंने लिख दिया एंड देन स्लैश स्क्रिप्ट एंड हो गया। एंड यहाँ पे तो मैं अगर मैं ये सेम पेलोड लिखने का भी ट्राई करूँगा ना तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो मेरे को पता है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे साइन गेस्ट बुक करता हूँ तो देखो हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल। एंड ये स्टोर्ड एक्सेस है, यानी आप जब भी ये जो पेज है इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये पेलोड दिखेगा। तो अभी हमने क्या किया कि मीडियम सेवेरिटी में हमने इसको एक्सप्लॉइट किया कि अगर कई बार ऐसा होगा आपकी सिस्टम में, जब भी कोई वेबसाइट आप टेस्ट करोगे कि एक पैरामीटर पे कोई जो भी हम पेलोड डालेंगे सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैसेज पे सब कुछ फिल्टर हो रहा था, बट नेम वाले में इन्होंने ऐड करना भूल गए, जो डेवलपर था उन्होंने नेम वाला पैरामीटर चेक करना भूल गया, ये HTML स्पेशल कैरेक्टर। तो हमने क्या किया कि नेम वाले पैरामीटर के थ्रू हमने उसको एक्सप्लॉइट किया। फिर कि अगर इसमें मैक्सिमम लेंथ जो थी वो अलाउड नहीं थी तो हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वो लेंथ इंक्रीज कर दी। दूसरा वे क्या है कि अगर आपको ज़्यादा डेटा लिखना और आप ना लिख सको तो आप क्या करो कि बॉक्सयूट में जाओ, इंटरसेप्ट ऑन करो एंड साइन केसबुक पे करो। एंड जब यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही हो ना, आप यहाँ पे डेटा चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा चेंज करके इमेज सोर्स इक्वल टू x ऑन एरर इक्वल टू अलर्ट 123 एंड दिस, मैं यहाँ पे भी मैं ये ऐड कर सकता हूँ। एंड अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा इसका अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड आएगा। एंड देखो हमारी ये जो पेलोड है एग्जीक्यूट हो गया। एंड देखो कि यहाँ पे ये ब्रोकन इमेज आ गया, यानी ये हमारा सक्सेसफुली अभी पेलोड एग्जीक्यूट हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमने मीडियम सेवेरिटी में हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग को एक्सप्लॉइट किया। ये एक पूरा बेसिक सिनारियो है। जब आप रियल लाइफ सिनारियो में जो वेबसाइट्स होगी उस पर अगर हैक करने का ट्राई करोगे तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर होंगे। इसमें तो अभी नेम एंड मैसेज है। रियल लाइफ जो सिनारियो में आप ट्राई करोगे तो फिर फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम होगा, ईमेल पैरामीटर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन होगा। दैन जो कोई और यूज़र को आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो चैट एप्लीकेशन हो तो उसमें भी हो सकता है, आप कोई URL ऐड कर रहे हो उसमें भी हो सकता है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। अभी आप क्या करो, इसको हाई पे सेट कर दो एंड देन एक्सेस स्टोर्ड पे जाओ। एंड देन अभी आप क्या करो कि व्यू सोर्स पे जाओ। अभी देखो कि मैंने जैसे ही हाई पे किया ना तो और ये पेज विजिट किया तो ये कोई पेलोड वर्क नहीं किया। अगर मैं लो या मीडियम पे होता एंड ये स्टोर्ड वाले पे जाता ना तो देखो पेलोड एग्जीक्यूट होते, पर मैं जैसे ही हाई पे गया तो इसने पेलोड एग्जीक्यूट ही नहीं किया। एंड अब अगर मैं अभी स्टोर्ड पे जाता हूँ एंड यहाँ पे पेलोड लिखने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये अभी वर्क नहीं करेगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके लेंथ में इसकी इंक्रीज करके 100 कर देते हैं, ठीक है। एंड ये पेलोड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं
एंड साइन गेस्ट बुक। तो देखो पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड आप देख सकते हो कि ओपनिंग ब्रैकेट था वो $LT करके ये हो गया, देन क्लोजिंग ब्रैकेट था लेस देन तो लेस देन LT सेमीकोलन। तो देखो हमारा यहाँ पे जो पेलोड है वो वर्क ही नहीं कर रहा। क्यों? तो आप व्यू पेज सोर्स में जाओगे तो आप देखो कि हमने जो HTML स्पेशल कैरेक्टर था वो मैसेज वाले पे हो रहा है, वो सही है, बट अभी यहाँ पे नेम वाले पे भी HTML स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी जो सिंगल कोट, डबल कोट, स्लैश, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, जो भी पॉसिबिलिटी होगी सबको स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि ये एज इन स्पेशल कैरेक्टर में स्टोर होगा, तो जब फ्रंट एंड पे ये चीज़ वापस लोड होगी तो एज इन नॉर्मली लोड होगी, ना कि कोई एज इन स्क्रिप्ट टैग में या वैसे नहीं होगी, नॉर्मली होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि $LT सेमीकोलन यानी लेस देन की साइन आ गई वो जो है उसकी जगह। सो यहाँ पे इसने लास्ट जो मीडियम था उसमें सिर्फ मैसेज को ही HTML स्पेशल कैरेक्टर कर रहे थे, इसमें नेम को भी कर दिया, यानी अभी हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं बची इसको एक्सप्लॉइट करने की। तो अभी ये आप एक्सप्लॉइट इसको नहीं कर सकते, पॉसिबल ये नहीं है। सो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड होगा तो आपको, अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं पे भी जो इनपुट होगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा हो, एंड ये जनरली क्या होगा कि जो सर्च पैरामीटर होता है, जो सर्च बॉक्स होता है उसमें ये जनरली ज़्यादा मिलता है ये चीज़। तो आप कोई भी वेबसाइट में सर्च बॉक्स आपको दिखे तो ट्राई करना कि उसमें एक्सेसेस हो या फिर उसको एक्सेसेस फाइंड करने का ट्राई करना। अगर आप एक्सेसेस, अगर आपको स्टोर्ड एक्सेसेस को ट्राई करना हो तो स्टोर्ड एक्सेसेस जनरली ऐसी जगह पे होगा कि जो यूज़र का इनपुट उनके सर्वर पे स्टोर होगा, जैसे कि कमेंट्स हो गया, कमेंट सेक्शन में यूज़र जो भी कमेंट करेगा वो स्टोर होगा। फिर प्रोफाइल हो गया, तो प्रोफाइल में यूज़र जो भी डेटा एंटर करता है, उसका नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कंपनी ईमेल आईडी, कंपनी एड्रेस हो गया, फिर और भी जो डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर वो अगर कोई जॉब पोस्टिंग की वेबसाइट है तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब डिटेल हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, जॉब टाइटल हो गया। तो जितने भी पेलोड्स हैं, जितने भी अलग अलग एंड पॉइंट्स है, आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। एंड जब आप वो सब चेक करोगे तो हो सकता है कोई एक पेलोड पे या कोई एक एंड पॉइंट पे वो प्रॉपरली जो इनपुट आपने दिया वो वेरीफाई ना हो रहा हो, एंड उसके थ्रू आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड ये जो हम अभी ये व्यू सोर्स करके देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब रियल लाइफ सिनारियो होगा, जैसे कि आप बकराउड हैकर1 पे हंटिंग कर रहे होंगे, तो आपको ये व्यू पेज सोर्स ऐसे नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से पैरामीटर फिल्टर हो रहे हैं, कौन सी बैकएंड में सिस्टम है। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि अगर मैं सेमी कलर कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है कि नहीं, सिंगल कोट, डबल कोट, स्लैश, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोज, आपको हर एक चीज़ एक एक करके चेक करनी पड़ेगी एंड देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग देन आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मैं ये वाला पेलोड यूज़ करूँगा। देन हमने देखा कि ये जो गिटहब पे या ऑनलाइन ऐसा बहुत सारे एक्सेस पेलोड होते हैं, हम वो भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड आप खुद के पेलोड्स भी बना सकते हो। कई बार क्या होगा, इनपुट जो होगा वो बेस 64 में कन्वर्ट हो रहा होगा, या फिर कोई और हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में या ऑक्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आपका जो पेलोड होता है वो ऑक्टेट में या हेक्साडेसिमल में एंटर करना होगा। तो ये बहुत सारे इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि सिस्टम के कौन से सिस्टम यूज़ कर रही है, वो कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रही है, एंड कौन से सिक्योरिटी वैलिडेशन एंड फिल्टर उसने बैकएंड पे यूज़ किए। सो ये था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्टोर्ड, एंड कैसे हम वो दोनों को फाइंड कर सकते हैं कि कौन से एंड पॉइंट पे हो सकता है, एंड हम कैसे उसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ DBWL लैब कि DBWL लैब में हमने जो बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, ब्रूट फोर्स, कमांड एग्जीक्यूशन, CSRF, फाइल इंक्लूजन, SQL इंजेक्शन, ब्लाइंड, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, एक्सेस रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर, ये सारी वल्नरेबिलिटी हमने देखी कि हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, कौन से पॉसिबल वे होंगे या कौन से पॉसिबल एंड पॉइंट होंगे जैसे जहाँ पे वो हो सकता है, कैसे उसको सिक्योर भी कर सकते हैं, वो भी हमने देखा हर एक वीडियो में, एंड उसका एक्सप्लोइट भी देखा, एंड उस सबके पेलोड्स भी देखे, ऑनलाइन आप कर सकते हो, खुद के पेलोड भी बना सकते हो। एंड नेक्स्ट जो ये सेक्शन होगा उसमें हम कुछ टूल्स वगैरह देखेंगे कि जो जनरली ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हेल्पफुल रहता है, तो हम वो सारे टूल्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल मशीन में,
एंड हम कैसे वो टूल्स को रन कर सकते हैं एट डिफरेंट सिस्टम पे, डिफरेंट डोमेन पे। एंड हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर थाउजेंड्स ऑफ डोमेन्स हो, सब डोमेन्स हो, तो उस पर मैन्युअली जाके हर एक का जो बैनर ग्रैब करना या हर एक का स्टेटस कोड देखना, हर एक के अंदर कितनी डायरेक्टरी, वो मैन्युअली देखना बहुत हेक्टिक होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। वो सब में हम लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम बहुत सारे टूल्स देखेंगे कि कैसे टूल्स को इंस्टॉल करना एंड कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मैन्युअल ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए। सो थैंक यू।